हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन. फ्रेंड्स, टुडे आई केम विथ अनदर वीडियो अबाउट टाटा पावर कंपनी. टाटा पावर कंपनी, टाटा पावर कंपनी, सारे जगह एक ही न्यूज़ है. बिकॉज ये टाटा पावर कंपनी जो इतने दिनों से सोया हुआ था, अचानक से आज जग गया. ठीक है, सडनली इट wake up from its deep sleep and the share price is just moving on an upward direction. This share has recently means 2 days before it has break out. Okay, it has break out its resistance. As you can say, as you can see here, that the share is continuously uh, having its resistance at this particular point. Okay, यहाँ पे वो लोग at this particular point of time they are not able to break out their particular levels, तोड़ नहीं पा रहे थे. और suddenly due to various news factors such as news कैसे, as we talk about चाइना में क्या हुआ, सर्ज आ गया, क्रंच आ गया. किसके? पावर क्रंच इन द सेंस डेट देयर इज अ लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब सर समझे नहीं या लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं, मतलब ऐसा हुआ क्या, मैं आपको पूरा इन डेप्थ बताता हूँ. जो चाइना के जो भी कार्बन एमिशंस होते हैं, मतलब होते नहीं कि हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितने भी है वो लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक पोल्यूशन फैला सकते हैं. उससे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएंगे तो उन लोगों पे पेनल्टी लगाती है गवर्नमेंट. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. ठीक उसी तरह कंट्री में भी, अगर एक कंट्री में पूरे कंट्री मान लो चाइना हो या मान लो इंडिया, कोई भी मान लो, ठीक है, चाइना अपन एग्जांपल लेते हैं. चाइनीज है ना, चिन्नी चोर है सारा, चाइना को एग्जांपल लेते हैं. तो क्या होता है, इन चाइना को पूरा ग्लोबल जो भी है WHO, ठीक है ना, WHO ने क्या बोला कि आप चाइना साल में इतने परसेंट या फिर साल में इतने पोल्यूशन कर सकते हो. इससे ज़्यादा अगर प्रदूषण आप फैलाते हो तो फिर आप लोगों पे पेनल्टी बहुत सारी लगेंगी. तो चाइना ने भी ये दावा कर दिया कि यस सर, वी विल फॉलो योर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड विल ट्राई टू डाउनग्रेड. ओके, विल ट्राई टू डाउनग्रेड अवर व्हाट इज द जो भी एमिशंस है इसको हम लोग कम करने की ट्राई करेंगे. तो इसलिए चाइना ने स्ट्रिक्ट सडनली एक्शन लिया कि वो लोग अब इसी, क्योंकि देखो पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जितना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उतना ही मैन्युफैक्चर कर रहे प्रोडक्ट, जिसके चलते पोल्यूशन और भी हो रहा है. तो फिर क्या, चाइना वालों ने अब इलेक्ट्रिसिटी में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया. ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को बोला कि इतना इतना इससे ज़्यादा तुम लोग नहीं कंज्यूम कर सकते हो. तो उससे हो क्या रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑब्वियसली बात है, मैन्युफैक्चरिंग लोग क्या करेगा, उन लोग को तो और बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है भाई इन ऑर्डर टू गेन द प्रॉफिट्स. तो ड्यू टू दिस शॉर्टेज, ठीक है ना, वो लोग अब ये माना जा रहा है कि पावर सेक्टर में, मतलब पावर जो भी कंपनीज होती है, ठीक है ना, उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. पावर का कोई भी चीज़ का जब डिमांड आता है तभी उसी का प्राइस बढ़ता है. तो आज आ गया पावर का डिमांड और पावर सेक्टर बूम करने लगा. अब हमें इस पर्टिकुलर शेयर में कहाँ एंट्री लेना है? ये तो 3 दिन से देख रहे अपर सर्किट मार रहा है. पहले 8%, फिर 4 और आज 3%, 3.15. तो यहाँ पे जब प्रो इसमें 147 150 लेवल पे वापस से आए, 150 से ऊपर मत जाना ब्रो, इस लेवल बोल रहा हूँ, ठीक है ना, 147 146, तो फिर आप एंट्री लो. कोई भी विदाउट एनी फियर एंट्री लो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे. ठीक है, यू विल हैव एन ऑसम प्रॉफिट आउट ऑफ दी पावर, टाटा पावर स्टॉक. एंड दिस कंपनी इज ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म. अगर नहीं आता है तो फिर मत घुसो. और देखो, अगर ये शेयर जेन्युइनली ये ब्रेकआउट दिया है तो फिर ये रीटेस्ट करेगा. क्योंकि जितने भी रीटेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे हमारे बाहर से ना, वो सडनली यहाँ पे अब सेल करना स्टार्ट करेंगे. और जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो फिर उसको स्टॉक को नीचे ले जाएगा. और फिर यहाँ से जो कि ब्रेकआउट दिया, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ बाइंग जोन, फिर से बाइंग प्रेशर, जो शेयर प्राइस विल स्ट्राइक
directly from lower to upper. So you should strictly follow these levels and should enter from that level. Maybe the level may be coming after 2 weeks, after 1 month, and even maybe the day that will be the Monday itself is suddenly deteriorates or decreases due to market conditions. As we know, there is a lot of volatility happening on each and every day. निफ्टी भी एक सही से राउंड नहीं लिया, 18,000 लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाए, चिप टच करके बस आ गया था. सो डी आर फैक्टर्स. ओके, सो अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस स्टॉक, एज दिस स्टॉक हैज फंडामेंटल. दिस स्टॉक इज वेरी right. Okay, this intrinsic value is very much correct, you can enter. But जो कि एक breakout दिया, you should wait for 1 to 5 days in the coming trading sessions, and then you should think over buying. And if you have any comment regarding this kind of shares, then do drop the comment in the comment box. I will try my best to reply and to sort out all your problems, all your comments. ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बस किस तरह से ये एनालिस करते हो, ये थोड़ा ट्रेंड लाइन्स ये सब बनाना सीखो. Slowly and gradually you will start learning, you will develop yourself. Okay, so friends, thank you. Do watch, do like and subscribe this channel for the more updates that I will be coming with on daily basis. Okay, that's all. Thank you. Have a good day.